एफएओ में बीपीएससी के द्वारा जो पोस्ट है उसकी तैयारी करने के लिए अब जो आपको थोड़ा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा डिटेल में करना होगा, पढ़ना होगा। डिटेल में पढ़ना होगा मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। और आप सभी को मैं यही देख रहा हूँ कि क्वेश्चन आप कम से कम प्रैक्टिस करते हैं। लेक्चर सुनिए, क्वेश्चन बनाइए। मटेरियल जैसे पीडीएफ देते हैं, क्वेश्चन सुनिए, मटेरियल प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। अब पहले वाली बात नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो कहीं से है। तो 2-3 चीज़ पर विशेष ध्यान देना है, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स पर और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर और बिहार इकोनॉमिक्स पर। इंडियन इकोनॉमिक्स तो आप ऐसे भी जीएस में पढ़ते हैं, लोग कहते हैं। ये तीनों चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। और विषय से खासकर राष्ट्रीय से हर वर्ग किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंज्यूमर बिहेवियर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको एक है कि राष्ट्रीय को पूरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन छोड़ के एक सोशल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को छोड़ के राष्ट्रीय से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ट्रेंड वाला छोड़ के, यानी कि राष्ट्रीय का जो ट्रेंड पूछता है वो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। बाकी राष्ट्रीय से जितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12th का किताब उठाइए। कौन सी किताब उठाइए? तो तमिलनाडु का जो 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तमिलनाडु बोर्ड का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको उठाइए। या फिर किसी भी, यानी कि सरस्वती पब्लिकेशन का दीपाश्री की बुक आती है 12th का, उसको उठाइए। उससे राष्ट्रीय का पूरा क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा अगर पढ़ते हैं तो। कहिएगा सर ये सोशल अकाउंटिंग वाला पार्ट कहाँ से पढ़ेंगे? तो सोशल अकाउंटिंग वाला पार्ट आपको किसी भी आपको ऑनर्स वाले बुक मैक्रो में एमएल सेट हो, एमएल जिंगन हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये ट्रेंड ऑफ नेशनल इनकम है, वो वाला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? तो इंडियन इकोनॉमिक्स के बुक्स में एक चैप्टर्स होगा नेशनल इनकम ट्रेंड्स इन इंडिया, वहाँ से आपको क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये आइडिया होना चाहिए। आपके लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के 2 महीने बाद जो, अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना होगा कि हमसे पीटी निकलेगा ही। अब कुछ लोग करते पीटी एग्ज़ाम दे देते हैं, पीटी के बाद आएंगे। अरे पीटी भी करो, और चूंकि होता क्या है कि पीटी के साथ अगर मेंस की ऑप्शनल की तैयारी करते हैं ताकि पीटी भी अच्छा जाता है। तो ऑप्शनल के लिए कम से कम, जैसे भी सप्ताह में 3 डेज क्लास चलता है, 3 डेज क्लास चलता है, तो नहीं कि वो 3 घंटा या 3.5 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के बाद इसका 1.5, बट कुछ लोग जल्दी में रहते हैं, उसके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया जाए कि सर हम जल्दी में हैं, बहुत 2 ही महीने हम कर लेना है। तो आपके लिए पूरा का पूरा लेक्चर तैयार है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाकर 17th में 16th में अगर आपको बीपीएससी में F4 का चयन किया है तो आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को, ट्रेंड को देखना होगा कहाँ से पूछता है और कैसे उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए, पीडीएफ के चक्कर में ना रहिए। पीडीएफ तो सपोर्टिंग होता ही है, वो तो आपको दिया जाता है, लेकिन बुक से पढ़ के बनाते हैं तो आपको अपना आइडिया होता है। इस तरीके से अगर आप एफओ की तैयारी करते हैं तो बेहतरीन आपको जो है तैयारी होगा, अच्छा तैयारी होगा।